हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कंक्रीट मिक्स डिजाइन का रहने वाला है। इससे पहले मैंने M15 का जो मिक्स डिजाइन था वो अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में जो आज डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेगा M20 का जो मिक्स डिजाइन है। अगर M20 ग्रेड की कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करते हैं तो 1 MQ कंक्रीट में आपका जो सीमेंट सैंड और फाइन आपका कोर्स एग्रीगेट की जो रेशियो है वो कितनी रहने वाली है उसके बारे में। और इसका जो IS कोड है वो आपका है IS 10262 और IS 456। इसके मतलब इससे रेफरेंस लेते हुए हम M20 ग्रेड का कंक्रीट डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंक्रीट की जो मेकिंग होती है, उसकी जो प्रोसेस है, वो क्या होता है। तो कंक्रीट मेकिंग के प्रोसेस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सीमेंट होता है, उसका इंग्रेडिएंट्स। और जब सीमेंट को क्या करते हैं आपके फाइन एग्रीगेट जो कि आपका सैंड कहलाता है, तो उसमें मिक्स करते हैं। और फिर इनको किस में मिक्स करते हैं, कोर्स एग्रीगेट में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सीमेंट, सैंड जो कि आपका फाइन एग्रीगेट है, और कोर्स एग्रीगेट जो होता है, कोर्स एग्रीगेट तीनों को मिक्स करने के बाद उसमें क्या मिक्स करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं। जब इन चारों को मिक्स करते हैं तो वहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है जो कि आपका कहलाता है कंक्रीट। ठीक है? और ये मिक्स जो होता है वो मिक्स कैसे होता है? वो मिक्स होता है आपका मिक्सर मशीन से। चाहे वो आरएमसी प्लांट में हो, चाहे आप जो साइट पे मिक्स करते हैं, या फिर आपका हैंड से जो उसको मिक्स करते हैं वो भी प्रोसेस होता है। बट जनरली जो है आपका मिक्सिंग मशीन जो आपका मिक्सर मशीन है और आपका जो आरएमसी प्लांट है, वो प्रेफ़र किया जाता है कि आप वहाँ से मिक्सिंग करें तो आपकी क्वालिटी में एनहांस होगा, आपका क्वालिटी अच्छा होगा। जो नेक्स्ट है आपका जो टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंक्रीट मिक्सेस के जो टाइप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो नॉमिनल मिक्स होता है और एक होता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स बेसिकली क्या होता है कि आपको प्री डिफाइंड आपको एक रेशियो दिया जाता है कि आप उस रेशियो में आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट, सैंड और आपका एग्रीगेट इसको मिक्स करना है। और डिजाइन मिक्स में क्या होता है, इसे लैब में टेस्टिंग करते हुए और आपका जो भी मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए वो गेन हो सके, अचीव हो सके। आपका जो रो रेशियो रहता है बेसिकली 1:2:4, 1:1:2, 1:1.5:3, इन सब रेशियो में रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपका वॉल्यूमेट्रिक डिज़ाइन होता है। आप इसमें वॉल्यूमेट्रिक वे में आप जैसे आप जो भी मिक्स करते हो वो वॉल्यूम वाइज़ मिक्स करते हैं, जबकि डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है, आपका वेट वाइज़ होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, वो ये डिपेंड करता है आपके जो भी मटेरियल है उन पे, उनकी क्वालिटी, वो कहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं उन पे, आपके वाटर का क्वालिटी, इन सब पे सब कुछ देखते हुए एक ट्रायल किया जाता है। और ट्रायल करने के बाद देखा जाता है कि वो एक्चुअल में उतनी गेन जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस बेस पे आपको एक रेशियो दिया जाता है। उस रेशियो को आपको साइड पे क्या करना पड़ता है, आपको मिक्स करना पड़ता है ताकि वो आपका जो स्ट्रेंथ है वो अचीव हो सके। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि जो आपका आइटम रहने वाला है और क्वांटिटी एज पर वेट, जो भी आपका आइटम है और क्वांटिटी है आपके जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे क्या-क्या सबसे पहले आता है और क्या आपका वेट रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए जो रहता है आपका 10 एमएम का एग्रीगेट रहता है साइड पे, फिर 20 एमएम का एग्रीगेट रहता है और आपका सैंड आता है। जैसे कि आपका कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट की जो साइज़ होती है बेसिकली जो हम लोग आरसीसी के लिए यूज़ करते हैं वो 20 एमएम और 20 एमएम से डाउन साइज़ यूज़ करते हैं। तो 20 एमएम और 10 एमएम दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है? जिसका कि रेशियो 60 40 का रेशियो रहता है, 65 35 का भी आप रख सकते हैं, ये रेशियो रहता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, फाइन एग्रीगेट जिसको सैंड कहते हैं। उसके बाद सीमेंट होता है। और कुछ केसेस में एडमिक्सचर भी होता है और उसके बाद वाटर होता है आपका, ठीक है? अब जो है इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो 10 एमएम का जो एग्रीगेट होता है, अगर M20 की अगर बात करें, M20 ग्रेड कंक्रीट की बात करें तो 10 एमएम का जो एग्रीगेट होगा वो होगा 470 केजी। 20 एमएम के एग्रीगेट की बात करें तो 691 केजी। अगर हम सैंड की बात करें तो 673 केजी। और अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट आपका 354 केजी रहने वाला है। और एडमिक्सचर की अगर बात करें तो 1.77 लीटर के अराउंड ये यूज होता है। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो रहने वाला है 187 लीटर रहने वाला है, ठीक है? तो इस जो भी आपका आइटम्स है उसके अगेंस्ट में जो भी क्वांटिटी M20 ग्रेड के कंक्रीट के मिक्स डिजाइन में जनरली रहता है, ये देखिए ये वेरी कर सकता है, थोड़ा प्लस माइनस इसमें हो सकता है, बट आपको जनरली यही रेशियो रहता है। आप इस रेशियो के साथ जा सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही होगा कि आप कहीं से मिक्स डिजाइन कराएं और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करें।
अगर मैं बात करूँ टोटल वेट की, तो टोटल वेट जो इसकी आ रही है 2376 केजी आ रही है, और अगर इन सबको आप प्लस करेंगे तो सम अप करेंगे तो टोटल आया 2376 केजी। और इफेक्टिव कंक्रीट रेशियो जो भी आपका मिक्स डिजाइन है उसका इफेक्टिव जो कंक्रीट रेशियो रहेगा वो 1:1.9 इज टू 3.28 रहने वाला है। जो आपका मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसका जो रेशियो रहने वाला है 1:1.9 इज टू 3.28। जबकि इसका नॉमिनल मिक्स जो डिजाइन होता है, जो नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है, वो होता है 1:1.5:3। तो आप देख सकते हैं कि जब आप मिक्स डिजाइन करते हैं तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएंस आता है। जैसे कि आप देखेंगे 1.5 की जगह 1.9 है और 3 की जगह 3.28 है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नियर बाई है रेशियो, तो जनरली नॉमिनल मिक्स रेशियो तक को भी फॉलो किया जाता है ताकि वो स्ट्रेंथ गेन हो सके। ठीक है, और वाटर सीमेंट रेशियो की अगर बात करें तो वाटर सीमेंट रेशियो जो यहाँ पर है वो है 0.52। वो वाटर सीमेंट रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको जो वाटर की क्वांटिटी है उसको क्या करना है, सीमेंट की क्वांटिटी से डिवाइड करना है। जैसे वहाँ पर 187 को अगर 354 से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो 0.52 आएगा। यही आपका वाटर सीमेंट रेशियो है। तो आपको जो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी डिस्कस किया, आपको जो बताया इसमें वो बेसिकली था कि 1 एमक्यू कंक्रीट, अगर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आप बनाते हैं M20 ग्रेड की, ठीक है? तो आपका सॉरी यहाँ पर ये पीसीसी नहीं है, यहाँ पर ये आरसीसी है। तो आप थोड़ा-सा क्योंकि आपका जो पीसीसी होता है वो M15 ग्रेड से जो नीचे की जो कंक्रीट होती है वो होती है आपकी पीसीसी, और जो आपकी M20 या M20 से जो ऊपर की ग्रेड की कंक्रीट होती है वो क्या होती है आपकी आरसीसी। तो ये आप थोड़ा-सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका आरसीसी रैन है, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 क्यूबिक मीटर में जो आपकी मटेरियल जो भी क्वांटिटी आपका यूज़ हो रहा है बाय वेट हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो आप आप इसको रेफरेंस में लेकर आप अपनी साइट, अपने प्रोजेक्ट पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं, धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।